सभी सनातनी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज शीतलाष्टमी है। शीतलाष्टमी को उत्तर भारत में बसोड़ा भी कहा जाता है और ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और एक दिन पहले ही कुछ भोजन उनके भोग के लिए तैयार किया जाता है। इस दिन ना गर्म भोजन बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। तो कुछ मीठे व्यंजन एक दिन पहले ही बना लिए जाते हैं। पूरी पराठे जो भी बनाना है वो बना करके अगले दिन उन्हें जो है शीतला माता की पूजा करके और फिर उनको खाया जाता है। शीतला माता को सफाई और स्वास्थ्य की देवी कहा जाता है। बताया जाता है कि अगर शीतला अष्टमी के दिन हम शीतल भोजन करते हैं यानी बासा भोजन करते हैं तो चेचक की बीमारी हमें नहीं होती है। तो कोई माता है या नहीं है मैं ये नहीं जानती हूँ और ना ही मैं इसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि मेरे मतानुसार जो देवी देवता हैं उनके रूपों में जिनको हम पूजते हैं तो इतनी देवियाँ जो प्रचलित हैं वो केवल उनके जो उस समय जो हमें करना चाहिए, जो हमारे वैज्ञानिक पूर्वज थे उन्होंने जो विधान बनाया कि व्यक्ति स्वस्थ रहे तो उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। जैसे कि शीतला माता की देवी की जो मूर्ति है उसमें देवी की प्रतिमा में हाथ में सूपा है, झाड़ू है, कलश है और नीम की टहनियाँ हैं। तो ये सूचक है कि हमें चैत्र मास में साफ सफाई से रहना चाहिए, नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए और खूब जल का सेवन करना चाहिए। तो ये रूप जो है कल्पित रूप जो है माता का वो इस तरह से है जैसे आज के समय में अगर हम किसी देवी की कल्पना करें तो उनके हाथ में एक लैपटॉप होगा, एक मोबाइल होगा, हाथ में करछी होगी। आज की अगर हम स्थिति में करें कल्पना तो हमारी देवी की कल्पना इस तरह से होगी। तो उस समय भी इन सब रिचुअल्स को जो है जिस जिस तिथि में हमें जो जो चीज़ खाना चाहिए और जो जो विधान को करना चाहिए ये उन्होंने सब धर्म से जोड़ा ताकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निभा सकें और एक के बाद एक चीज़ें हम सीखें और उसको हम कालांतर तक इसे चालू रखें। यह व्रत और यह आज की पूजा जो है वो काफ़ी साइंटिफिक है। मैं तो ये कहूँगी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि ज़्यादातर जो ठंडा भोजन बनाया जाता है वो खमीर उठाकर बनाया जाता है और खमीर जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा ये सिखाना कि आज के दिन के बाद से, आज हमने बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया खाया, आज के बाद से हमें बासी भोजन नहीं करना है। जैसा कि ऋतु परिवर्तन हुआ है और अब गर्मी चालू हो गई है तो इसलिए ठंडी में तो हम खा सकते हैं। ठंडी में जो शीतलाष्टमी आती है उस दिन हम बासी भोजन खाना चालू करते हैं और गर्मी में जो शीतलाष्टमी आती है हम उसमें बासी भोजन खाना बंद करते हैं। चालू करने का मतलब ये है कि कभी हम खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सड़ेगा नहीं, लेकिन गर्मी में भोजन हमारा सड़ जाएगा। तो इस शीतलाष्टमी तक का विधान है। इसके बाद हमने जब माँ को प्रसाद चढ़ा दिया और फिर हम इसके बाद हमें शीतल भोजन यानी बासा भोजन अब नहीं करना है, क्योंकि गर्मी में वो खराब हो सकता है। तो ये बातें जो भी कुछ इसमें मनाया जा रहा है सब कुछ काफ़ी वैज्ञानिक है और इसके पीछे लॉजिक भी है और जो है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा भी है। तो हमें जो है त्यौहार हमें मनाना चाहिए और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि सनातन ही एक रेमेडी है। जो मेरी ये सीरीज़ है मैं इसमें आपको सनातन पर्व के साथ जुड़ी हुई सारी बातें बताती हूँ कि इनका साइंटिफिक महत्व क्या है। और आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे नौ दुर्गा के व्रतों की, जो कि वेदोक्त है, और व्रत की क्या विधि होना चाहिए, उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है और प्रतिदिन का हमें किस किस तरह से उसका शेड्यूल करना चाहिए, डाइट करना चाहिए, ये सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर ये हमारी विषय सामग्री अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलती रहे। धन्यवाद।